आज बहुत सारे लोग पूछेंगे कि क्या ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ लड़ने में जो अदम्य साहस उसने दिखाया वही उसने रिंग में दिखाया। मैं इनके व्यक्तिगत मामलों में नहीं पढ़ना चाहती हूं। मुझे लगता है कि तस्वीर का एक दूसरा पहलू वो भी है। उनकी ताकत को देश ने देखा है और वो हारी नहीं है, वो बिल्कुल नहीं हारी। जब वो आंदोलन पे थी तब भी वो हारी इनकी राजनीति से, आज वो खेल के अखाड़े में है तब भी वो हारी इनकी राजनीति। पर मैंने जो प्रश्न पूछा दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर, उसका जवाब आज अगर आप इनसे ले लेंगे तो मान लिया जाएगा। ये तो किसी को भी गाली दे सकते हैं। आप समझा नहीं पाई कि अगर गीता और बबीता को डीएसपी बनना था तो उन्हें इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर क्यों बनाया गया, इस पर आपने जवाब नहीं दिया। वो किसकी बेटी है, वो कौन सी पार्टी से लड़ी, ये सब तो बाद में हुआ ना। मैं नहीं पढ़ना चाहती उनकी फैमिली के पचड़े में, और मुझे लगता है कि आज तक को भी नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि पचड़े की बात नहीं है, ये प्रश्न उठता है, ये पर्सनल पचड़ा नहीं है। देखिए, मैं बेहयाई में जाना नहीं चाहती थी। आप मुझसे दीपेंद्र हुड्डा पे सवाल मत पूछिए। क्यों नहीं पूछूंगी? इस बात मेरा मुंह मत खुलवाइए यहाँ पर। चिल्लाने से नहीं होगा। एक सेकंड, चिल्लाने से मैडम नहीं होगा, सवाल आपसे भी पूछा जाएगा। बदतमीजी और यहाँ पर ये इस तरह के व्यक्तिगत ये मत करिए। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। विनेश फोगाट के हौसले को 100 ग्राम वजन ने हरा दिया। इस पर विनेश फोगाट ने कुश्ती छोड़ने का ऐलान भी कर दिया, लेकिन विनेश पर सियासत कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की। सभापति के इस मांग को ठुकराए जाने पर विपक्ष ने सदन में हंगामा शुरू कर दिया और फिर सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष के इस रवैये पर सभापति ने अपनी नाराजगी भी जताई। विनेश फोगाट को लेकर सियासत सदन के बाहर भी जारी है। उन्हें राज्यसभा सीट दिए जाने का ऑफर दिया जा रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, आज राज्यसभा की सीट खाली हो रही है, अगर मेरे पास मेजोरिटी होती तो मैं उन्हें राज्यसभा भेज देता। लेकिन उनके इस दावे की पोल खुद विनेश फोगाट के चाचा महावीर फोगाट ने ही खोल दी। उन्होंने कहा, जब इनकी सरकार थी तो इन्होंने डीएसपी तक नहीं बनाया, तो आज हुड्डा साहब ऐसा कैसे कह रहे हैं। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से सिद्धार्थ यादव और सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब सब ये कह रहे हैं कि चुनावों की वजह से कांग्रेस पार्टी इतनी हवा दे रही है, वरना कहां, अगर सम्मान होता बेटियों का तो आपने सुना ही उनको, वो सीधा सीधा भूपेंद्र हुड्डा के इस दाव को कि उन्हें राज्यसभा सांसद बनाना चाहिए, कह रहे हैं कि ये एक राजनीतिक स्टंट है। गीता फोगाट को क्यों नहीं भेजा गया राज्यसभा में? बबीता ने रजत, गीता ने स्वर्ण पदक जीता था। 12 में गीता ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला पहलवान बनी थी। उस समय हुड्डा की सरकार थी। गीता और बबीता को डीएसपी बनाया जाना था, लेकिन हुड्डा साहब ने भेदभाव किया, गीता को इंस्पेक्टर बनाया, बबीता को सब इंस्पेक्टर बना दिया। इस पर आपका जवाब? मुझे ऐसा लगता है आज विनेश को यह बताने की जरूरत है कि वो हारी नहीं है। मेरे लिए विनेश ये कंपटीशन और ये जंग नहीं हारी है। मेरे लिए विनेश एक चैंपियन है, एक हीरो है। वो उसका जीत का जज्बा, उसका जुनून, उसका साहस और उसका अदम्य साहस, वो सिस्टम से, वो एक बहुत पावरफुल व्यक्ति से ऑफ एंड ऑन द अरीना लड़ी और उसके बाद भी वो जीत के इतने करीब पहुंची। तो मुझे नहीं लगता कि विनेश फोगाट हारी है। और अगर आप में से किसी को भी लगता है वो हारी है तो ये उसका अकेला मेडल नहीं था, ये देश का मेडल था। आज पूरा देश हारा है और देश एक सिस्टम से हारा है। मेरा अपना मानना है, और मैं बहुत पुरजोर तरीके से जरूर कहना चाहती हूं, इंडिया का एक बहुत बड़ा सॉफ्ट पावर है। हम बहुत बड़ी पावर है दुनिया में। और क्या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, क्या सरकार, क्या मिसेस अंबानी जो हिस्सा है आईओसी का, क्या हम मिलकर इस तरह का एक दबाव नहीं डाल सकते थे कि उसको अपील का एक मौका मिले? मैं आज बात करना चाहती हूं कि असल खेल तो कहीं और हो रहा है और उस पर चर्चा नहीं होती है। यहां पर आप राजनीति की बात कर रही हैं। जो विनेश फोगाट के साथ हुआ है उसने बहुत सारे लोगों का दिल तोड़ा है, लेकिन विनेश फोगाट ने अकेले इस देश की तमाम लड़कियों के लिए नए आयाम, नए परचम, नए शिखर खोल दिए हैं। और आज बहुत सारे लोग पूछेंगे कि क्या ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ लड़ने में जो अदम्य साहस उसने दिखाया वही उसने रिंग में दिखाया। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि उनकी दोनों बेटियां बीजेपी का हिस्सा है। बबीता जी तो चुनाव से टिकट भी लेकर लड़ी थी बीजेपी से, दादरी से, और गीता जी ने भी बीजेपी का प्रचार किया था। दोनों ने जब विनेश, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया जैसे लोग एजिटेशन कर रहे थे तो उनके खिलाफ बयानबाजी भी करी थी। मैं इनके व्यक्तिगत मामलों में नहीं पढ़ना चाहती हूं। मुझे लगता है कि तस्वीर का एक दूसरा पहलू वो भी है जो ताऊ ने यहां पर नहीं बोला। मैं उस पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहती हूं। तो रुको जरा, सबर करो। मैं मानता हूं विनेश फोगाट सिर्फ चैंपियन नहीं, वो चैंपियन ऑफ चैंपियंस है। उन्होंने देश में देश के सभी खिलाड़ियों के लिए एक मिसाल कायम की है। वो एपिटोम है रेजिलियंस की। उनकी ताकत को देश ने देखा है और वो हारी नहीं है, वो बिल्कुल नहीं हारी।
और हमारी सरकार नहीं, हरियाणा की सरकार ने भी अनाउंस किया है कि उनको एक सिल्वर मेडलिस्ट, जैसे एक मेडलिस्ट जो जीत के आता है वही सम्मान विनेश जी को दिया जाएगा। इसमें ना देश में, ना सरकार में, ना समाज में कोई दो राय नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। जब वो आंदोलन पे थी तब भी वो हारी इनकी राजनीति से, आज वो खेल के अखाड़े में है तब भी वो हार रही है इनकी राजनीति। 2012 से लेकर के 2022 तक दीपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे, जबकि सारे आरोप लगते हैं हरियाणा कुश्ती संघ, दीपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के मित्र और पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे के कमान में थी वो कुश्ती संघ। तो क्या जब ये धरने पे जाकर के बैठे थे तो ये बात क्यों छुपाते थे? क्यों नहीं बताते थे कि मैं ही था कुश्ती संघ का अध्यक्ष हरियाणा का, मैं ही था जिसकी आंख के नीचे सब कुछ हो रहा था, मैं ही था जिसकी जिम्मेदारी थी सारी। पर मैं उस राजनीति में आज नहीं पढ़ना चाहता। पर मैंने जो प्रश्न पूछा दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर, उसका जवाब आज अगर आप इनसे ले लेंगे तो मान लिया जाएगा, क्योंकि ये तो किसी को भी गाली दे सकते हैं। गजब बेइज्जती है। ये द्रोणाचार्य अवार्डी को नहीं छोड़ेंगे, अर्जुना अवार्डी को नहीं छोड़ेंगे, जो अपनी सरकारों में खिलाड़ियों के साथ बर्बरता करते थे, जिन्होंने कभी खिलाड़ियों को सुख सुविधाएं नहीं दी। कितनी थी पेंशन द्रोणाचार्य अवार्डी की और अर्जुना अवार्डी की, बताइए हरियाणा के अंदर? आप समझा नहीं पाई कि अगर गीता और बबीता को डीएसपी बनना था तो उन्हें इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर क्यों बनाया गया, इस पर आपने जवाब नहीं दिया। वो किसकी बेटी है, वो कौन सी पार्टी से लड़ी, ये सब तो बाद में हुआ ना। महावीर साहब ने खुद कहा कि उन्हें कोर्ट जाना पड़ा, तो जाहिर तौर पर कोर्ट से अगर जाकर वो जीते हैं तो मिस्टर हुड्डा ने एज सीएम हक नहीं दिया बबीता को, गीता को। मैं नहीं पढ़ना चाहती उनकी फैमिली के पचड़े में, और मुझे लगता है कि आज तक को भी नहीं पढ़ना चाहिए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। सबको पता है कि उस वक्त जब रेसलर्स का प्रोटेस्ट चल रहा था, बबीता और गीता फोगाट का क्या साइन था, जवाब दे, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहती हूँ। मुझे लगता है आप लोगों को भी नहीं पढ़ना चाहिए। सुप्रिया जी, पचड़े की बात नहीं है, ये प्रश्न उठता है, ये पर्सनल पचड़ा नहीं है। मुझे बिल्कुल विश्वास है कि नियम के तहत जो हुआ, मुझे नहीं पता उसकी क्या जानकारी, लेकिन वो जरूर सही होगा। मुझे नियम का नहीं पता है, लेकिन अगर उन्होंने ये बात उठाई है तो इसका जरूर परिवेश पता चलना चाहिए। लेकिन अगर आज हुड्डा साहब कह रहे हैं कि विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजना चाहिए, इसमें क्या गलत कह रहे हैं वो? देखिए, मैं बेहयाई में जाना नहीं चाहती थी, लेकिन विनेश फोगाट की ये फोटो इस देश की हर लड़की ने देखी है। विनेश फोगाट की ये फोटो, जहां पर दिल्ली पुलिस उसको सड़कों पे घसीट रही थी और बूटों के तले रौंद रही थी, वो दिल्ली पुलिस ने किया था, जो गृह मंत्री अमित शाह को रिपोर्ट करती है। आप मुझसे दीपेंद्र हुड्डा पे सवाल मत पूछिए। क्यों नहीं पूछूंगी? इस बात का दीजिए कि जनवरी 2023 में क्यों जब नहीं विनेश पूछूंगी? फोगाट, जिसको आप चैंपियंस ऑफ चैंपियंस कह रहे हैं, जब वो सड़कों पर बैठकर न्याय मांग रही थी, आपकी दिल्ली पुलिस को 5 महीने और सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन लगा था एफआईआर लॉन्च करने के लिए। मेरा मुंह मत खुलवाइए यहाँ पर। चिल्लाने से नहीं होगा। ब्रजभूषण बैठकर सेल्फी खिंचा रहे थे और विनेश फोगाट को सड़कों पे घसीटा जा रहा था। एक सेकंड, चिल्लाने से मैडम नहीं होगा, सवाल आपसे भी पूछा जाएगा। सवाल यह है कि इन्हीं बेटियों के हक अधिकार उनको पहले नहीं दिए जा रहे थे, लेकिन चूंकि अब आपको इसमें मौका दिख रहा है सियासी, इसलिए आप लोग राज्यसभा सांसद बनाने की बात कर रहे हैं। ये सब सवाल ना पूछा जाए आपसे, क्यों भाई? क्योंकि आप मुझ पर चिल्ला रही हैं इसलिए। मैं एक बड़े प्रखर तरीके से अपनी बात रख रही हूं। बीजेपी प्रवक्ता ने जिस अंदाज में बोला उसी अंदाज में जवाब दे रही हूं। प्लीज टेक बैक योर वर्ड्स। मैं आपके ऊपर बिल्कुल नहीं चिल्ला रही हूं। आपने बोला आप मुझसे ये सवाल नहीं पूछ सकती, आपने कहा। क्योंकि आपने मुझे ये कहा कि आप मुझसे ये सवाल नहीं पूछ सकती हैं। आप बदतमीजी और यहाँ पर ये इस तरह के व्यक्तिगत ये मत करिए। बीजेपी के प्रवक्ता से मैं कहना चाहती हूं, अंजना जी, मैं 2 बातें यहां पर कहना चाहती हूं, और वो 2 बातें कहनी जरूरी हैं, क्योंकि उनके साथ ऐसा हुआ तो विनेश के लिए आवाज ना उठाई जाए। नहीं, क्यों ना उठाई जाए? इसमें क्या राजनीति है? बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। देश का समाज, देश की सरकार विनेश के साथ खड़ी है। जो यथासंभव प्रयास होगा, उस दिन घटना के बाद ही देश के आदरणीय प्रधानमंत्री ने स्वयं हमारी आईओए के प्रेसिडेंट पीटी उषा जी से बात करी। स्वयं उन्होंने एक संज्ञान लिया कि क्या बात हो सकती है, क्या आगे हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। रूल्स की फाउंडेशन है, पर हम कैसे आउट ऑफ द वे जा सकते हैं, क्या और रिक्वेस्ट रख सकते हैं। सबकी उम्मीदें हैं कि सिल्वर कैसे ज्वाइंट तरीके से मिले। पहली बात तो मैं एक आपत्ति दर्ज कराता हूं। आपके शो पर कांग्रेस पार्टी की बड़ी प्रवक्ता ने कहा कि सरकारी नौकरी भी मिली और खुरचना, ऐसा कुछ शब्द उन्होंने प्रयोग किया। हमारी देश के खिलाड़ियों को जो वो डिजर्व करते थे खेल नीति के तहत, जो नीति के तहत और खिलाड़ियों को मिल रहा था, उनको वो नहीं मिला। और 12 साल बाद, 15 साल बाद कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता नेशनल टेलीविजन पर जाकर के बैठे और एहसान जताए कि सरकारी नौकरी भी मिली, सरकारी नौकरी भी मिली, और आप यहां पे रो रहे हैं। ये आप किसके लिए कहना चाह रहे हैं? एक द्रोणाचार्य अवार्डी के लिए? या आप किसके लिए कहना चाह रहे हैं? और उसके बाद मैडम ने कह दिया कि मुझे तो जानकारी नहीं, पर मुझे विश्वास है कि जो नीति होगी वैसे ही मिला होगा। कोर्ट से जीत करके आई है गीता फोगाट, कोर्ट से जीत करके,
उनको जिसमें स्पोर्ट्स मत जाना दिखाइए, पड़ा क्योंकि विनेश आपकी फोगाट सरकार पर बोलिए। हरियाणा के अंदर जो खर्ची और पर्ची में नौकरियां दिया करती थी वो स्पोर्ट्स में भी यही काम करती थी, क्योंकि जिस प्रकार की पक्षपात की सरकार और आपकी पार्टी की नीति रही है उसी ने हमारे देश में स्पोर्ट्स का और सभी इन फेडरेशंस का ये भट्टा बैठाने का काम किया। पर मैडम ने तो यहां कह दिया मुझे नहीं पता, मुझे को नहीं पता पॉलिसी क्या होगी, मैं आपको बता दूं। इसलिए जो आपके हुड्डा जी आज पॉलिसी बता रहे हैं कि हम इनको राज्यसभा भेज देते, अगर मेजॉरिटी होती तो, मेजॉरिटी तो थी जब अपने बेटा राजा को भेजा था दीपेंद्र हुड्डा जी को पिछली बार, तब भेज देते किसी खिलाड़ी को। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ अंजना जी आपके शो पे कहता हूं, एक बार एक शो इसके इतिहास पे भी करना चाहिए कि कैसे हमारे देश के खिलाड़ियों को वंचित रखा जाता था, कैसे डिसाइड किया जाता था कि कौन जाके इंटरनेशनल प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करेगा। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने सिद्धार्थ यादव और सुप्रिया ने दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।